सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मीरा के पद। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 14 मीरा के पद। पाठ परिचय जानेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे देश की प्रसिद्ध संत कवयित्री मीराबाई की भक्ति पदों का संकलन किया गया है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे मीराबाई के भक्ति के पद कि किस प्रकार से मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं, किस प्रकार से उनसे प्रेम करती हैं। पढ़ते हैं। क्या कहती है मीराबाई जी? बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। क्या कह रही हैं कि हे नंदलाल, नंदलाल यानी कि नंद के पुत्र, नंद थे ना कृष्ण भगवान के पिता, तो कह रही नंदलाल यानी कि नंद के पुत्र, आओ और मेरे नैनों में बस जाओ, मेरी आंखों में बस जाओ। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कई रूप का वर्णन किया है बहुत ही सुंदर तरीके से। वो कह रही है भगवान कृष्ण मोर के मुकुट को धारण करते हैं, मोर के मुकुट को यानी कि मोर के पंखों के मुकुट को धारण करते हैं, पहनते हैं। उनके कानों में मछली के आकार के कुंडल हैं, वो शोभायमान है, सुंदर लगते हैं। अरुण तिलक दिए भाल, और उन्होंने अपने माथे पर क्या है, लाल रंग का टीका लगाया हुआ है। मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, जिनकी बहुत ही सुंदर सी मन को मोहने वाली मूरत है। इनका चेहरा कैसा है? मन को मोहने वाला। और उनका रंग सांवला है, सांवरे रंग के यानी कि सांवले यानी कि श्याम रंग के हैं भगवान। और उनकी जो आंखें, नैना बने विशाल, उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं। अधर सुधा रस मुरली राजती और बैजंती माल, उनके होठों पर अमृत रस से भरी हुई मुरली शोभायमान है, सुशोभित होती है। क्या कह रहे हैं आगे? आगे क्या कह रही है मीराबाई जी कि उनके होठों पर, अधर मतलब होठों पर, अमृत रस से भरी हुई मुरली शोभित होती है, राजती है, शोभा पाती है। यानी कि जब वो मुरली बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि अमृत रूपी रस की वर्षा हो रही हो। और बैजंती माल, और वह अपने हृदय पर बैजंती की माला धारण करते हैं। और यानी कि हृदय, हृदय पर बैजंती की माला, बैजंती फूलों की माला धारण करते हैं। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर शबद रसाल, और उनकी कमर पर जो कमरबंद उन्होंने बांधा हुआ है उसमें छोटी छोटी घंटियां सुशोभित होती हैं। नुपुर शब्द रिसाल, भगवान कृष्ण ने अपने पैरों में जो पायल पहन रखी है उससे बहुत मीठी मीठे स्वर निकलते हैं, मीठे मीठे घुंघरुओं की आवाज आती है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचल गोपाल। क्या कह रहे हैं? अंत में मीराबाई जी कहती हैं कि मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचल गोपाल, कि मेरे प्रभु, मीरा के प्रभु यानी कृष्ण भगवान संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं, और भगत बचल गोपाल, और भक्तों से स्नेह करने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं। ऐसे कृष्ण भगवान को वो अपने नैनों में बसाना चाहती हैं। आगे कह रही हैं मीराबाई जी, अगला पद है पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मतलब कह रही है कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवान के सामने नाच रही हूँ, कि पैरों में घुंघरू बांधकर मीराबाई नाच रही हैं। मैं तो अपने नारायण की आप हो गई दासी, मैं अपने कृष्ण भगवान की, नारायण मतलब कृष्ण भगवान की, अपने आप ही दासी बन गई हूँ। क्या हो गई हूं? मैं अपने भगवान की अपने आप ही दासी बन गई हूं, उनकी सेविका बन गई हूं, भगवान की सेवा करने लगी हूं। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। और उनकी ऐसी हालत देखकर, क्योंकि सब लोग मीरा जी को क्या कहने लगे थे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रहे। सब लोग, क्योंकि वो भगवान के सामने नाचती रहती थी, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी, इसीलिए सब लोग मीराबाई को बावरी यानी कि पागल कहने लगे थे। और उनकी जो सास है उनको, उनकी जो सास उन्हें कुल का नाश करने वाली कहने लगी थी। इसीलिए जो उनके पति थे राणा जी, उनके लिए जहर से भरा हुआ प्याला भेजते हैं, और मीरा उसको पी लेती है और हंस हंस कर नाचने लगती है, हंसने लगती है। उन पर, मीराबाई पर उस जहर का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो उनके लिए अमृत बन जाता है, भगवान उसको अमृत में परिवर्तित कर देते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणन की दासी रहे। ये कह रही है मीराबाई जी कि मेरे प्रभु तो भगवान श्री कृष्ण, गिरधर नागर यानी कि भगवान श्री कृष्ण है, और मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों की दासी। अगला पद है मीराबाई जी का। क्या कह रही है मीराबाई जी?
पायो जी में तो राम रतन धन पायो। क्या कह रही है मीराबाई जी? कह रही है कि मैंने तो राम नाम रूपी रतन यानी कि धन को पा लिया है, मैंने राम नाम रूपी धन संपत्ति को प्राप्त कर लिया है, मुझे ये ऐसा धन मिल गया है जिसको हर किसी को, जो कि हर किसी को प्राप्त नहीं होता। आगे कह रही है वस्तु अमूल्यक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। ये धन, ये अमूल्य वस्तु जिसकी हम कीमत भी नहीं लगा सकते, ऐसी वस्तु मेरे सच्चे गुरु ने मुझे दी है और मैंने उनकी कृपा करी अपनाई और मैंने उसे उनकी कृपा समझकर अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो। मैंने जो ये राम रत्न रूपी जो धन पाया है, ये मेरे जन्मों जन्म की पूंजी है, मेरे कई जन्मों की संपत्ति के समान है। और इस संसार में जो कुछ भी चीजें थी, जो भौतिक चीजें थी, उन सबको मैंने खत्म कर दिया है, उन सबको खो दिया है और उन सबको खोकर ही मुझे राम नाम का जो धन मिला है, जो पूंजी मिली है, वो मिली है। क्योंकि बच्चों, हम भगवान को तभी पा सकते हैं जब हम और चीजों से अपना ध्यान हटा लेते हैं। तो उन सब चीजों को मीराबाई ने, संसार की चीजों को खो दिया है और भगवान नाम की जो संपत्ति मिली है उसे उन्होंने अपना लिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न ले वे दिन दिन बढ़त सवाए। वो कह रही है ये जो राम नाम रूपी जो धन है, जो संपत्ति है, ये खर्च करने से खत्म नहीं होता है और ना ही इसे कोई चोर चुरा सकता है, बल्कि ये तो दिन पर दिन बढ़ता जाता है। बल्कि ये तो क्या होता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरायो। मेरे जो सच्चाई की जो नाव थी, सत्य की जो नाव थी, उसको खेने वाले, उसको पार लगाने वाले कौन है? सतगुरु हैं, सच्चे गुरु हैं। और उन्होंने ही इसे मुझे संसारिक बंधनों से आजाद किया है, इस भव सागर से मुझे पार लगाया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस खायु। कह रही है कि मेरे तो भगवान श्री कृष्ण ही है और वह हंसते हंसते उनका गुणगान करती है, उनके जस को, उनकी कीर्ति को गाती है, उनका गुणगान करती है खुश होकर। तो बच्चों, ये थे मीरा के पद। हमने इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ लिया है, समझ लिया है भाव को। अब हम मीराबाई का यहाँ पर जो जीवन परिचय उसको एक बार पढ़ लेते हैं। मीराबाई 1504-1560। मीराबाई कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख कवित्री थी। इनका जन्म 1504 ईस्वी में जोधपुर के ग्राम कुड़की में हुआ था। तो मुख्य रूप से जो कवित्री हम कह सकते हैं कृष्ण भगवान के बारे में लिखा करती थी वो है, और इनका जन्म हुआ था 1504 में। कहां पर? जोधपुर के गांव में हुआ था जिसका नाम था कुड़की। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। इनके पति कुंवर भोजराज चित्तौड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। महाराणा सांगा के पुत्र थे इनके पति कुंवर भोजराज। विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति का देहांत हो गया, कुछ समय बाद ही वो मर जाते हैं। इसके बाद वे संसार की ओर से विरक्त हो गई। क्या हो गई? वो संसार के से विरक्त हो जाती है, अलग हो जाती है, संसार को छोड़ देती है। मीराबाई ने 4 ग्रंथों बरसी का आपरा, गीत गोविंद का टीका, राम गोविंद और राग सोठा पद की रचना की। ये 4 इनके ग्रंथ है। इनके अतिरिक्त मीराबाई के गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। सन 1560 में इनका देहांत हो गया, 1560 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से नंदलाल, नंद का बेटा, श्री कृष्ण, मकराकृत मछली के आकार के, अरुण लाल रंग, भाल माथा, अधर होठ, सुधारस अमृत रस, राजती शोभित है, उर हृदय, क्षुद्र छोटी, कटी तट कमर पर, नुपुर घुंघरू रसाल रसीला मधुर, भगत बचल भक्तों से स्नेह करने वाले, हासी हसी, महे मैंने, राम रतन धन, भगवान की भक्ति का मूल्यवान धन, अमोलक अमूल्य, खोवायो गोकर खोकर गवा कर, सवायो सवा गुना, सत सतु गुण। बच्चों, ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। लेखनी कौशल में से पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। मीराबाई के नेत्रों में कौन बसा हुआ है? श्री कृष्ण, श्री राम, गुरु नानक। तो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के सिर पर मुकुट है सोने का, मोर के पंखों का, कबूतर के पंखों का, तो मोर के पंखों का। श्री कृष्ण के होठों पर सुशोभित होती है वीणा, लाली, मुरली, तो मुरली। मीरा के लिए विष का प्याला भेजा था राणा जी ने, गांव वालों ने, सभी ने, तो राणा जी ने। मीरा को लोग कहते हैं महारानी, बावरी, नौकरानी, तो बावरी कहते हैं। तो बच्चों, ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में।
तो बच्चों हमने पाठ को पढ़कर जाना कि किस प्रकार से मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है, उनकी भक्ति किया करती है। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से पढ़ेंगे, भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।